अभी देखिए अखंड भारत का जो बात कही जा रही भाजपा ने दिया है। देखिए मंदिर बन गया, धारा 77 खत्म हो गई। जब ये सब हो रहा है तो ये भी जानिए अखंड भारत भी नारा है भाजपा का, वो अखंड भारत भी होना है। अखंड भारत हो जाएगा? यस, निश्चित। तो कैसे होगा ये? 110%। ये कैसे होगा? ये भाजपा करेगी, देखते रहिए। ये कैसे मंदिर करेगा? ये मंदिर कैसे बना, 370 कैसे हुई, जो जो कार्यक्रम इन्होंने घोषित किए सब होते चले जा रहे हैं, तो ये भी होगा। तो ये कैसे हो जाएगा? कौन कर देगा ये? कब होगा? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री थे 29 तक। सब समय सीमा कहीं हर चीज़ की नहीं निर्धारित की जा सकती है। कुछ चीज़ें ऊपर के लेवल की होती हैं, उनको खोला भी नहीं आ सकता सबके सामने कि सबको बता दिया जाए, लेकिन होना निश्चित है। ये निश्चित जान लिया अखंड भारत कहा है, उनका नारा है। जो जो अभी तक उन्होंने कहा है वो किया है और अपनी सत्ता को दांव पे लगा के किया है। मनोज यादव एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, उनके ऊपर SC/ST छेड़छाड़ का आरोप लगा है और ये भी कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित SC/ST को OBC करते हैं। अब OBC को UGC कानून में सम्मिलित कर दिया गया, SC/ST के साथ रख दिया गया, सवर्ण को हटा दिया गया है। कैसे देखते हैं दलितों को आखिर प्रताड़ित कौन करता है? सबसे ज़्यादा वर्ग कौन सा प्रताड़ित करता है? देखिए दलित को प्रताड़ित करने वाला वर्ग दलित ही है। वास्तव में भ्रमित है, उनको उठाने वाले कि उठ न पाए। जो दलित में से मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री हो या प्रमुख मुख्यमंत्री हो जाता है या कहीं भी आ जाता है बड़ी पोस्ट पर, तो दलित से ही पैर छुआने लगता है। ऐसा देखा गया है। तो दलित को प्रताड़ित करने वाला दूसरा कोई नहीं, दलित ही है। तो SC/ST का जो मामला चल रहा है, क्या इसको खत्म कर देना चाहिए? अब बिल्कुल खत्म हो ही जाएगा, अपने आप खत्म हो जाएगा। उनको आरक्षण मिला है, SC/ST एक्ट एक सेफ्टी के लिए लाया गया था, तो अब क्यों खत्म हो जाना? आरक्षण मिला था एक बराबर पे आने के लिए। अब दूसरा पक्ष कम हो जाएगा, सवर्ण अगर नीचे हो जाएंगे तो क्या फिर सवर्ण को आरक्षण दो उनके बराबर लाने के लिए? आप पढ़ाइए लिखाइए सब कीजिए उनको बराबर लाने के लिए, लेकिन पढ़ाने की बात कौन सा नेता करता है? लेकिन नौकरी और प्रमोशन से आरक्षण हटाइए। तो सरकार इस मामले भी कर रही है। एक साथ हर काम नहीं हो सकता, धीरे धीरे मोदी जी योगी धीरे धीरे कार्य कर रहे हैं, अपने दिशा में लगे हुए हैं। बोलते कम हैं, अपने स्तर के लोगों से ही बात करते हैं तो बोलते कम हैं और काम हो रहा है। सरकार, क्या लग रहा है SC/ST का दुरुपयोग हो रहा है क्या? दुरुपयोग सरकार कहाँ कर रही है? किसको प्रताड़ित किया जा रहा है? अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर जो है छेड़छाड़ का आरोप है, SC/ST एक्ट लग गया, तो जो करेगा उसके लगेगा नहीं? जो मनोज यादव करेंगे, जो बिल्कुल किया होगा तभी उन आरोप लगाए। अच्छा भाई सरकार को बदनाम, ये SC/ST की सही से लगता है? ये सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। अच्छा, गवर्नमेंट बदनाम हो, योगी जी बदनाम हो, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। समझदार मतलब मनोज यादव पर SC/ST एक्ट लगा है, छेड़छाड़ का आरोप लगा है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, तो बदनाम योगी जी हो जाएंगे? योगी पार्टी बदनाम होगी, पार्टी एक्शन नहीं ले रही है, ये कहा जाएगा। अच्छा, कि पार्टी उनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, सरकार लापता थे फिर उनको गिरफ्तार कर लिया रहा है। तो विरोध, ये सपा विरोध कर रही है इसका। सपा ये कह रही गलत गिरफ्तार किया गया है। पहले यही लोग जो है समाजवादी पार्टी के लोग ही, कांग्रेस पार्टी के लोग ही जो है कुछ नेता थे जो UGC के पक्ष में थे, आज जो है कह रहे हैं कि उसका दुरुपयोग हो सकता है। दोनों तरफ उनको सरकार का विरोध करना है, कैसे भी सरकार जो है विवाद में आए। और ये लोग बड़ी होशियारी से कार्य कर रहे हैं, विवाद से बचते हुए चल रहे हैं और अगले इलेक्शन में निश्चित है कि इन्हीं को आना है। अभी दूर दूर तक कोई पार्टी नहीं दिखाई पड़ रही। मतलब योगी जी के सिवाय कोई नहीं है? कोई नहीं, आसपास कोई नहीं। योगी जी की बात मत कीजिए, भाजपा की बात कीजिए। अच्छा, बात भाजपा कर रहे हैं, योगी जी की बात नहीं कर रहे हैं। योगी जी तो एक व्यक्ति हैं, भाजपा में ऐसे कितने व्यक्ति हैं? ऐसे बहुत योगी जी से नाराजगी किसी से नहीं है, योगी जी से भी नाराजगी नहीं है, लेकिन किसी पार्टी भाजपा जो है किसी व्यक्ति पर नहीं है। भाजपा किसी वाजपेयी जी गए, मोदी जी आ गए, उससे बढ़िया। मतलब पारिवारिक पार्टी नहीं? यस, पारिवारिक पार्टी नहीं है। और भैया आ गए तो उसकी अलग ही पार्टी आ जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए। जिस तरीके से मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के ऊपर SC/ST एक्ट छेड़खानी का जो है आरोप लगा और एक्ट लग गया SC/ST एक्ट, तो उसके बाद जो है राजनीति गर्मा गई है और ये अभी कह रहे हैं कि UGC का भी उपयोग जो है दुरुपयोग हो सकता है यूनिवर्सिटी में, और SC/ST एक्ट जो लग रहा है उसका गलत उपयोग हो रहा है। अब जब खुद पर बात आई तो अब तकलीफ़ हो रही है। अभी तक कह रहे थे कि UGC लागू होना चाहिए, तो आखिर कहाँ हैं वो नेता जो लागू करने की बात कर रहे थे? आज वही जो है पलट गए। फिलहाल हमारी बात शंकराचार्य से लेकर के समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मनोज कुमार यादव को लेकर के तक भी थी, और जिस तरीके से क्या कुछ कहा दादा ने, क्या कुछ बातें रखी आपने इस वीडियो में देखा।